किया मालूम नहीं हुआ। इतना उत्तम है खुदा का आज का दिन, खुदा को आया हुआ। खुदा का को धन्यवाद है। हम लोग यहाँ पर हम लोग खुदा का वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहन मेरी ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा इतना महान है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि खुदा हम लोगों के हर वक्त में हम लोगों के साथ रहता है। हर वक्त में हम लोगों को जो भी हम लोग उनसे मांगते हैं खुदा हम लोगों को सुनते हैं और वह हम लोगों को देता है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। और आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद वचन में। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए अनुरोध करता हूँ। जिंदगी देने के लिए करता हर एक मुनासिब तरीके से सामने करो यारे प्रभु जी आप पास से भी रखे सही समाधि करो और प्रभु जी वचन के लिए आपसे करने के बाद ये दे दीजिए भगवान से खुदावन हमारे घर वैसे भी खुदा में प्रभु जी लोगों की आवाज से दिया खुदा में तेरी मर्जी सब पूरी हो पिता इस घर में कोई सभी यहाँ पर प्रार्थना होने के लिए और जब हमने चाहा तो हम जल्दी प्रार्थना रखेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। सचमुच हमारे पिता परमेश्वर का प्रार्थना करने की कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए हमारे यहाँ इकट्ठा होने से पहले प्रभु जी आप और प्रभु जी आप हमारे यहाँ आए के बाद में अपने दासों के जरिए खुदा और इस भक्त के लिए बड़ी आशीष हो पिता और इस दासों के सबको आशीषों से बना खुदा हमें चाहते कि प्रिया बहन के लिए पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते खुदा जो भी वो करे तो उसे उनको परेशान करना पड़ेगा हम उनके नीचे बदलिए समस्या उनके जीवन में डाले। आपकी सेवा करती हैं पिता परमेश्वर चाहते उन्हें सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल करते पाए क्योंकि आप और उनकी सारी संपत्ति को इस बच्चे के लिए महसूस होगा। बाबू जी को इस छोटे परिवार के सबको भी शामिल करते अपने सारे जन परिवार के प्रधान आगे की सभा को करते जो पसंद लेकर के करना चाहते हैं हमें ऐसे हमें आपके साथ आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी समय गीत में जाएंगे। गीत का नाम है बहन मेरी गाएगी गीत क्या है? जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ संकट से बचाता बचाता बोले हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता चाहिए करुणा उनका और करता उपकार क्यों ना उस पर तन बनवारी दे अपना अधिकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार उस स्वर्ग का सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन स्वर्ग उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश की महिमा दिखाई आस्ती कला को दिखाई सारी जिंदगी उसकी रचना उसका ही है प्रताप ओ
जयकार करे। हालेलुया ओ जयकार जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे बुआका सब संकट से संकटों से हो जाएगा पार। ओ जयकार जयकार करे। हालेलुया जय जयकार जय जयकार करे। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने गवाही प्रस्तुत करेंगे। माइक कैसे पकड़ गई कैसे हल्के से पकड़ गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया अपनी इबादत के लिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि जो खुदा के चरणों में पाए जाते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने आज का दिन सवेरा नहीं देखा और इस दुनिया से कूच करके चले गए। और जो लोग अभी जीवित हैं और वो खुदा को नहीं जानते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे स्वर्गीय पिता आएंगे तो न्याय करने का समय होगा और उस दिन वो सब रोएंगे और देखेंगे और हम खुदा के साथ जाने पाएंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कृपा दृश्य उसकी बनी रहती है हम लोग के बीच में। और हमारी जो गवाहियां हर प्रतिदिन गवाहियां बनती हैं और खुदा ने हर बला से खतरों से बचा करके रखा है। और अभी भी इतने मेरे शरीर दुर्बल होने के बावजूद भी खुदा बाप ने मुझे बहुत हिम्मत दे रखी है, बहुत शक्ति दे रखी है। आज मैं जो हमारे यहाँ पर काम करने वाली लक्ष्मी आती है, आज उससे मैं बोल रही थी, मैंने कहा हम इतने दुर्बल होने के बाद भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम जान जवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं और उसका अनुग्रह है। अगर उसका अनुग्रह नहीं होता और हम प्रभु में नहीं होते तो शायद हम जो आज गवाही दे रहे हैं हम दे नहीं पाते, हम भी एक मुर्दा बन के रह जाते। लेकिन खुदा ने हमें मुर्दों में से जिलाया है, मुर्दों में से खुदा खुद ही जी उठे हैं। और हम भी आत्मिक तौर से मुर्दा थे, मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिलाया है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हर रोज कुछ न कुछ गवाहियां बनती रहती हैं। बीते दिनों की गवाहियां तो हम बता ही चुके आप लोगों को, और कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारी बेटी भी अस्पताल में एडमिट थी और प्रभु की कृपा से वो ठीक होकर के घर आ गई। और दामाद को भी अच्छी जो उनको नौकरी मिली थी, सरकारी परमानेंट हो गए और वो दो खुशी खुदा ने दी है। और हमारे सब बच्चों को चंगा किया है और हम भी चंगे हैं। और जो भी है दुर्बलता, इसका थोड़ा बहुत तो होना ही है, क्योंकि जो प्रभु को मानते हैं और प्रभु के साथ रहते हैं तो उनके जीवन में तो कठिनाई आएंगी। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी कठिनाइयों से खुदा बाप निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय है वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज चेक कर लीजिए भाई, सही आ रही है। जैसा हम जानते हैं कि पिता कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है। मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात है कि वो अपने आने वाले समय के विषय में नहीं जानता। इसलिए तुम कुछ नहीं जानते, इसीलिए तुम मेरे निकट आ जाओ और मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जो कोई जीवन चाहता है वो मेरे पास आए, मेरे निकट आए, कान लगाओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर पिता ने हमें ये मौका दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, और एक अवसर दिया है कि हम महासभा में बैठ के पिता के पवित्र वचन को सुने। वचन हमें सारी बातों से पहले से ही क्या कराता है, सचेत करता है। वचन हमें पहले से ही सिखाता है, सचेत करता है, बताता है।
और मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें हर एक चीज से रक्षा देता है। आमीन। वचन हमें एक नया बल देता है, वचन हमें जीवन देता है, और वचन हमें इस पृथ्वी पर अपने आयु के दिनों को गिनने की और उसमें चलने की समझ और बुद्धि देता है। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो वचन ही सब कुछ है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो वचन के निकट आ जाता है। आज जब मैं सुबह सुबह तैयार हो रहा था और मैं तैयार होकर अपने स्कूल से के लिए निकलने ही वाला था, तभी मेरे भाई का फोन आया और मेरे भाई ने कहा कि वो रोमिका का एक्सीडेंट हो गया है, अर्थात मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं तुरंत गया और मैंने देखा कि खुदा ने मेरे जाने से पहले मेरी भाभी को बहुत आयत से संभाला और उसे सुरक्षित रखा। खैर आज मैं स्कूल भी नहीं गया और मैं भाभी को लेकर हॉस्पिटल गया, फिर वहां हॉस्पिटल में भाई भी आ गया। डॉक्टर ने उसको बताया है कि उसके पैर में हड्डी टूटी है और ऑपरेशन के लिए बताया है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि उसका ऑपरेशन नहीं होगा और उसकी हड्डियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। खुदा इस छोटे झुंड की प्रार्थना को सुने। हम सब भाई बहन अपने मनों में प्रार्थना करें और हम सब एकजुट होकर प्रार्थना करें कि रोमिका भाभी की जो हड्डी टूटी है उसको पिता जोड़े और उसे ऑपरेशन ना कराना पड़े और वो टकरों पे खड़े होकर चलने पाए। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन ही होगा, लेकिन हम कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो डॉक्टर कहता है वो बात नहीं, बल्कि जो खुदा कहता है हम उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास खुदा के वचन में है और हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने रोमिका भाभी की हड्डियों को चंगा कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूरा झुंड, ये छोटा झुंड रोमिका भाभी के लिए प्रार्थना करेगा और हर एक जने की प्रार्थना खुदा सुनेगा और उस बहन को चंगाई देगा, ताकि दे दी मेरी, बल्कि उसको चंगाई दे चुका, ताकि वो भवन में आके गवाही दे कि खुदा ने मेरे खुदा ने बहुत तायत से हमें बचाया है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम सब जानते हैं कि खुदा बहुत आयत से हमें स्थिर करता है और खुदा ने बहुत आयत से बचाया रोमिका भाभी को और बहुत आयत से उसकी हड्डी की रक्षा करी। भाई विल्सन भी आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितनी अच्छी बात कि हम सब खुदा के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। बहन प्रिया की इस घर के लिए एक योजना बनी और बहन मेरी वचन तक बहन प्रिया की द्वारा जो योजना बनी पहुंची। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि बहन प्रिया के भी सारे बंधन खुल चुके। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि बहन प्रिया की भी सब कुछ बात में, हर एक बात में आज भलाई उत्पन्न हो चुकी है। आमीन। सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हो चुकी हैं। तो खुदा का वचन हमें क्या बताता है? आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका 15वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 15वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और रबेका का भी अल्ट्रासाउंड आज हुआ है। हम लोग सब प्रार्थना करें कि उसका भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है पहले से, लेकिन एक और अल्ट्रासाउंड हुआ है ताकि उसमें जो स्टोन है वो भी पूरी तरीके से हील हो चुका, ऐसा विश्वास है हमारा। उसकी भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब निकालेंगे रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने खुदा की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आमीन। खुदा ने कहा ग्रहण किया है। इसने जैसे मसीह ने तुम्हें अपनी महिमा के लिए ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को
ग्रहण करो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, जब मसीह ने हमें ग्रहण किया तो ये नहीं देखा कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम बहुत तायत से बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं। मसीह ने हमें ग्रहण किया। देखा आपने देखा, वो चाहे जैसे भी हो, तुम्हें ग्रहण करना है। जिस तरह से तुम्हें खुदा ने ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें, अगर खुदा हमें ग्रहण नहीं करता तो कब का हम नाश हो गए होते। अगर खुदा हमें ग्रहण नहीं करता तो कब का हम इस संसार और संसार में की बातों के ऊपर मन लगा के नाश हो गए होते। लेकिन खुदा ने हमें ग्रहण किया। आमीन। खुदा ने हमसे प्यार किया, खुदा ने हमें ग्रहण किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज हम पवित्र वचन को सुन रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम आज उसके पवित्र वचन को अपने कानों से सुन रहे हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि खुदा ने हमें ग्रहण किया है तो सबसे पहले अपने जीवन में ये जानने की कोशिश करो कि खुदा ने मुझे क्यों ग्रहण किया। आमीन। भैया, खुदा ने मुझे क्यों ग्रहण किया? मेरे पास ऐसी कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, कोई मेरे अंदर ऐसी बात नहीं थी कि खुदा मुझे ग्रहण करे। मैं तो पापी, जैसा हमने कल पढ़ा वचन में कि सबसे बड़ा पापी मैं, तबा से क्या नहीं। हमने कल पढ़ा कि अगर पृथ्वी पर कोई पापी है तो उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे बड़ा पापी होने के बावजूद खुदा ने मुझे ग्रहण क्यों किया? क्यों ये वचन मुझे सुनाई दे रहा है? क्यों प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना होती है? क्यों आखिर मेरे घर में पिता का वचन आता है? क्यों आखिर खुदा ने मुझे ग्रहण किया? तब पता चलेगा कि खुदा ने मुझे इसलिए ग्रहण किया क्योंकि खुदा ने मुझसे प्रेम किया। और इससे पहले कि खुदा मुझको ग्रहण करे, इससे पहले कि मुझ पापी पे दृष्टि करे, इससे पहले कि खुदा मुझे ग्रहण करे, उसने मुझसे प्रेम किया। मैं चाहे जैसा भी हूं, मैं चाहे जो कुछ सोचता हूं, मैं चाहे प्रतिदिन हर समय बुरा ही सोचता हूं, लेकिन इसके बाद भी पिता ने मुझे ग्रहण किया। तो अगर मैं पापी हूं और अगर मैंने इस पृथ्वी पर बहुत आयत से पाप किया है और अगर मेरे खुदा ने मुझे ग्रहण कर लिया, तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? बताइए मेरी बहन। एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए। जैसे खुदा ने मुझे ग्रहण किया, वैसे ही मुझे भी एक दूसरे को ग्रहण करना चाहिए। अब जब मैं एक दूसरे को ग्रहण करूंगा तो उसमें तमाम किस्म की नाना प्रकार की पाप होंगे। बहुत से उसके अंदर पाप होंगे। जैसे पिता ने जब मुझे ग्रहण किया तो मेरे अंदर बहुत से पाप थे, आज भी पाप है, लेकिन पिता ने मुझे उन पापों को समझने और उस पे अपने जीवन से दूर रखने की सामर्थ दी। आमीन। और पिता की सामर्थ और पिता के चुनने के कारण आज मैं पिता के वचन का प्रचार कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पिता ने मुझे ग्रहण किया तो मुझे भी लोगों को ग्रहण करना है। अब जब हम एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के विरोध में निंदा करते हैं, तो आपने उसको कैसे ग्रहण किया? आप बताइए। अगर आपने उसे ग्रहण किया है तो आप उसकी निंदा नहीं करेंगे। अगर आपने अपने भाई बहनों को एक दूसरे को ग्रहण किया तो आप उसके विरोध में बात नहीं करेंगे। हाँ, वो आपके विरोध में बात करेगा, हाँ, वे आपकी निंदा करेंगे, हाँ,
वो आप पर दोष लगाएंगे, लेकिन आप दोष नहीं लगाएंगे। और इसके कारण आपके जीवन में जो पिता ने ग्रहण किया, आप फलवंत होंगे। आमीन। ग्रहण करना ये नहीं कि मैं उसको लाऊं और अपने घर में रख लूं और उसको पालूं। ग्रहण करना ये कि वो मेरे विरोध में जितनी बातें बोले या मेरे विरोध में जितनी चीजें बोले, मैं उन्हें आशीषित दूं। जब कोई आपकी बुराई करता, जब कोई आपकी निंदा करता, जब कोई आपके विरोध में बोलता है, जब कोई आप पे दोष लगाता है और आप उसके दोष को क्षमा करते हैं, आप उसके बुराई को क्षमा करते हैं, आप उसके क्रोध को क्षमा करते हैं, आप उसके घमंड को क्षमा करते हैं, तो आप उसे ग्रहण करते हैं। आमीन। पिता ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने आप को दिया। तो पिता ने हमें ग्रहण किया। क्या किया? कैसे ग्रहण किया? हमारे पापों को अपने ऊपर लेके। ठीक इसी तरीके से जब हम अपने एक दूसरे के भाई बहनों के पापों को क्षमा करते हैं, तो हम एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। देखा आपने? देखा आपने? अगर आपको पिता ने ग्रहण किया, अगर आप पर पिता की दया दृष्टि हुई, अगर आपको खुदा ने बहुत आयत से आशीषित किया, तो आप भी एक दूसरे को आशीष दो। तब कलाम में लिखा, रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए जैसा मसीह ने खुदा को की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया। जब तुम्हें ग्रहण किया तो उससे किसकी महिमा हुई? खुदा की महिमा। और जब तुम अपने जीवन में एक दूसरे को ग्रहण करते हो, तो उससे किसकी महिमा होती है? खुदा की। और उसने कहा, क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के वचन की महिमा का कारण बने। आमीन है। क्या धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से सदा पिता को महिमा मिले। क्या धन्य है वो मनुष्य जिसके जीवन से सदा पिता को आदर मिले। अगर मुझे और आपको पिता को मेरे जीवन से पिता को महिमा मिलती है, तो इससे उत्तम मेरे जीवन में और कोई वरदान नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसलिए जैसा मसीह ने खुदा की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अब चाहे वो जैसा हो, एक दूसरे को क्या करो? एक दूसरे को क्या करो? और ग्रहण करने के लिए क्या करना होगा? रोमियो 15वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। अतः हम बलवानों को चाहिए। अरे आप बलवान कैसे हो गए? आपने पिता के वचन को जाना। आप बलवान कैसे हो गए? आपके पास सब नामों में धन्य नाम खुदावन यीशु मसीह का नाम है। आप बलवान कैसे हो गए? आपके पास वो खुदा है जो हर एक बात पर जय प्राप्त कर चुका। आप बलवान कैसे हो गए? खुदा के वचन में दीन और खुदा के वचन को ग्रहण करने के कारण और उसके वचन में जैसा लिखा उसके अनुसार करने के कारण आप बलवान हो गए। अतः हम बलवानों को चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके विरोधी, आपके बैरी, आपके ऊपर दोष लगाने वाले आपके साथ संगति करेंगे, आपके साथ एक हो जाएंगे। आप उनके पापों को, उनकी बुराइयों को क्षमा करते रहें। कलाम में लिखा, रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहो।
सहना तुम्हारे लिए बलवान और बल प्राप्त करना है। अगर तुम पिता में बल प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो, तो उन निर्बलों की सहो। वो कौन है? निर्बल। तुम कौन हो? बलवान। तुम शारीरिक रीति से बलवान नहीं, धर्म में बलवान नहीं, बुराई करने के लिए बलवान नहीं, बल्कि सदैव भलाई करने में बलवान। क्योंकि तुम उस खुदा को जानते हो जिस खुदा ने सदा एक दूसरे के पापों को क्षमा किया। आज हम बहन मैरी के घर में कैसे पहुंचे? मैं बहन मैरी को नहीं जानता था, भाई विलियम को नहीं जानता था, बाबूजी को नहीं जानता था, मैं इस घर को नहीं जानता था, मैंने कभी नहीं देखा, मैं कभी नहीं आया। लेकिन पिता का वचन बहन प्रिया के पास पहुंचा। बहन प्रिया खुदा के सामने दीन बनी और खुदा ने उन्हें एक सेवा दी, और उस सेवा के जरिए बहन प्रिया एक योजना बनी, और उस योजना के जरिए पिता का वचन इस घर में आया। आमीन। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके द्वारा जो योजना बनता है और जिसके द्वारा पिता का वचन आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से हम पिता के वचन को अपने जीवन से एक दूसरे को देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वैसे ही एक दूसरे की सहने के लिए भी तत्पर रहो। ऐसा नहीं है कि जब आप पिता का वचन जाने और एक दूसरे को बताएं तो वो आपके साथ सदा भला करे। वो आपके साथ बुराई भी करेगा, वो आपकी निंदा भी कर सकता है, वो आप पे दोष भी लगा सकता है, आपके विरोध में बातें भी कर सकता है, लेकिन आप उसके विरोध में बातें ना करें, आप उनकी सहें। आपको सहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर, क्या कलाम में लिखा, और उसने दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। देखा आपने? अब यीशु मसीह ने दुख उठाया। क्यों उठाया? ताकि हम अपने जीवन में सुख पाए। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम भले चंगे रहें। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम शुद्ध हो जाएं। उसने हमारे सारे पाप के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम उद्धार पाए। तो हमें और आपको क्या करना है? सहना है। वो निर्बल है, वो नहीं जानते, वो बहुत से दोष लगाएंगे, वह बातें करेंगे जो बातें आपने करी नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप उनके सहे और आप उन्हें क्षमा करते गए। देखिए, ये सारी विपत्ति सेकंडों में आपके पास से चली जाएगी, और मैं कहता हूं चली गई। क्यों? क्योंकि आपने अपने निर्बल भाई बहनों को भाई बहन जानकर क्षमा कर दिया। हमेशा याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो, बदला लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। आमीन। वचन कह रहा है कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहो। ये वचन की ओर से हमें आज्ञा मिली है। आगे ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। देखा आपने?
अपने आप को प्रसन्न ना करो। मन में आएगा क्यों हम सहे, मन में आएगा क्यों हम झुके, मन में आएगा क्यों हम क्षमा करें। अपने आप को प्रसन्न ना करो। हो सकता है तुम घमंड करके अपने आप को थोड़े समय के लिए प्रसन्न करो, लेकिन ये सदा का प्रसन्न रहना नहीं। सदा की प्रसन्नता तब है जब तुम उन निर्बल भाइयों की निर्बलताओं को सहो और उन्हें क्षमा करो। आमीन। कलाम में क्या लिखा? अतः हम बलवानों को चाहिए कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो। कह रहे पड़ोसियों की भलाई के लिए उन्हें प्रसन्न करो, उनकी सह लो। कह रहा पड़ोसियों की भलाई के लिए उन्हें प्रसन्न करो और उनकी उन्नति हो। और उनकी उन्नति हो। तुम्हें उनकी उन्नति और उनकी भलाई के लिए उन्हें प्रसन्न करना है, उनकी सहना है। तुम जो हर बात में एक दूसरे को क्षमा और एक दूसरे के लिए अपने आप को दीन करोगे तो तुम्हारे सारे झगड़े रगड़े खत्म। देखना तुम्हारी ओर से वह बोलेंगे जिनको तुम जानते भी नहीं। तब तुम कहोगे कि सच में मेरे पिता ने मुझे विजय प्राप्त कराई। तुम शांत रहो, तुम अपने आप को एकदम दीन कर लो। और कह रहा पड़ोसियों की भलाई के लिए उनकी प्रसन्नता करो, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करो। अब हमें उनकी उन्नति, उनकी भलाई के लिए करना, तो हम उनसे झगड़ा कैसे कर सकते हैं? हम उनसे उनके क्रोध, उनके विरोध में कैसे बोल सकते हैं? वो चाहे बोले, कुछ भी बोले, हमें उनसे मतलब नहीं। हमें उन्हें क्षमा करना है, हमें उन्हें प्रसन्न करना है, हमें उनकी सहनी है, हमें उनकी भलाई और उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। और यदि हमारे जीवन से ये चीज हुई तो देखना खुदा उनसे बुलवाएगा जो जानते भी नहीं हमें, हमारे विषय में बुलवाएगा। तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे ओर से वह बोलेंगे जो तुम्हें जानते भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर खुदा आके तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। तो बस चुप रहना। आमीन। कलाम में कहा, वचन में कहा गया, दूसरी आयत, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, देखिए, हम में से हर एक, जिसने वचन सुना, जिसने महिमा की गीत गाए, जिसने वचन को पढ़ा, जिसने भवन में गवाहियां दी, हम में से हर एक। देखा, केवल याजक का काम नहीं है, ये हर एक उस जने का काम है जो वचन की पुस्तक अपने हाथ में लेके पढ़ता है, क्योंकि ये पुस्तक उनके हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में। आमीन। अब लोग तुम्हें नहीं देख रहे, उन्हें नहीं देख रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर से खुदा को देख रहे हैं। अब तुम अपने खुदा के लिए दीन बनो, अब तुम अपने खुदा के लिए नर्म बन जाओ और अपने खुदा के लिए सह लो। देखो तुम्हारे लिए भला ही होगा। आमीन। कलाम में लिखा 15वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। देखा आपने, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। आगे,
कि उसकी उन्नति हो, कि उसकी उन्नति हो। आमीन। उसकी उन्नति हो, उसकी भलाई के लिए उसे प्रसन्न करो कि उसकी उन्नति हो। आगे बढ़े। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। मसीह ने अपने आप के लिए अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। क्या कलाम में लिखा है तीसरी आयत में? क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हमें आशा रखनी है। क्या रखना है? धीरज और प्रोत्साहन के द्वारा। धीरज रखो। वह खूब चिल्लाएंगे, वह खूब बोलेंगे, वह बुरा बोलेंगे, वह निंदा करेंगे, वह दोष लगाएंगे, वह तुम्हारे विरोध में बातें बना बना के बोलेंगे, लेकिन तुम धीरज रखो, तुम शांत रहो, तुम आशा रखो, क्योंकि जो आशा और जो धीरज तुम्हारे पास है उससे तुम्हारे लिए सदा भलाई होगी। आपने देखा? आपने देखा? उसने कहा धीरज और प्रोत्साहन रखो, क्योंकि तुम्हारी आशा तुम्हारे खुदा पर है। क्या कह रहा चौथी आयत? जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। यानी जो बातें लिखी हैं वो मेरे और आपके लिए लिखी है। और अगर मैं और आप ही ना माने तो फिर कौन विश्वास करेगा? किसके लिए लिखी है ये बातें? तो हमें क्या चाहिए वचन से? चंगाई। हमें क्या चाहिए वचन से? धन। हमें क्या चाहिए वचन से? है? हमें वचन से सामर्थ चाहिए, ताकि वो सामर्थ जो धीरज और करुणा और दया और शांति को स्थिर करती है, पिता कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके बोलने के कारण मैं भी अपना धीरज खो दूं। ऐसा नहीं। तुम्हें धीरज रखना है, तुम्हें प्रोत्साहन करना है, तुम्हें एक दूसरे को समझाना है, तुम्हें एक दूसरे के लिए भलाई करनी है, तुम्हें एक दूसरे के लिए बहुत तायत से वचन के द्वारा समझाना है। मुझे वचन से तब कुछ मिलेगा जब जैसे मसीह ने मुझे अपनी महिमा के लिए ग्रहण किया, वैसे ही जब मैं अपने एक दूसरे भाई को ग्रहण करता हूं तब मुझे आशा मिलेगी, तब मुझे वो उद्धार मिलेगा, तब मुझे वो वचन मिलेगा जिसके द्वारा मेरा उद्धार होगा। हमेशा याद रखो, वचन हमें हमेशा भलाई सिखाता है और दुष्ट हमें हमेशा दुष्टता करना सिखाता है। अब जो पिता की संतान होगा वो भलाई करेगा और जो दुष्ट की संतान होगा वो दुष्टता ही करेगा। तो पिता ने कहा दुष्ट को दुष्टता करने दो, उसकी सुनकर तुम दुष्टता ना करो और ना ही तुम उस मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक मार्ग तैयार किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक जीवन तैयार किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक सत्य का वचन रखा है जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अब अगर मुझे उद्धार को प्राप्त करना है और अगर मुझे यीशु मसीह के वचन को सत्य में अपने जीवन में ग्रहण करना है
तो मुझे निर्बल लोगों की निर्बलताओं को सहना है। और ये काम हर एक आदमी नहीं कर सकता। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के बोल देते हैं और तब हम अपने पिता के वचन को खो देते हैं। लेकिन जिस समय हम शांत रहते हैं, जिस समय हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं, उस समय हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, उस समय हम अपने पिता को आदर देते हैं, उस समय हम अपने जीवन में सदा आनंदित रहने वाला मन्ना खाते हैं। हमेशा याद रखो, पिता की ओर से अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो ये अवश्य है कि एक दूसरे भाई बहनों को ग्रहण करो। तब रोमियो 15 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। एक दिन वह कहेंगे कि सच में इनका खुदा सच्चा है। आमीन आमीन। एक दिन वह बुराई करना छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी तुम्हारे जीवन से तुम्हारे खुदा को जानेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें पिता के वचन में दीन बनना होगा। ऐसा करने से पहले तुम्हें खुदा के वचन के सामने यह अंगीकार करना होगा कि खुदा, जैसे आपने मुझ पापी को ग्रहण किया, वैसे ही मैं भी अपने एक दूसरे भाई बहनों को ग्रहण करता हूँ। और ग्रहण केवल ये नहीं कि मैं उनके साथ खाना खाता हूँ या पानी पीता हूँ। उनको ग्रहण करने का तरीका ये कि मैं उनके सुख और दुख दोनों समय में उनके साथ रहूंगा। आमीन। हमारे पिता ने हमें ग्रहण किया, इसलिए नहीं ग्रहण किया कि हम बहुत अच्छे थे, और ना ही इसलिए कि हम बहुत विश्वासी थे, और ना ही इसलिए कि हम में बहुत सी खूबी लियाकत थी, बल्कि इसलिए ग्रहण किया कि पिता ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हम निर्बलों की निर्बलताओं को सह लिया। आज भी हम महासभा का प्रचार जो प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से अपने खुदा का इनकार कर देते हैं। तो ये अवश्य है कि ये दिन आएंगे और ऐसा होगा जब तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। वे आएंगे और उठ खड़े होंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे ऊपर दोष लगाएंगे, तुम्हारे विरोध में नई नई युक्तियां करेंगे और तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें बना बना के बोलेंगे। परंतु तुम उन्हें क्षमा करना, परंतु तुम उन्हें आशीष देना, क्योंकि जैसे तुम्हारे पिता ने अपनी महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ये अवश्य है कि तुम भी एक दूसरे भाई बहनों को ग्रहण करो। वैसे ये अवश्य है कि तुम एक दूसरे भाई बहनों की सह लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन के प्रति ईमानदार बनना है। हाँ, हमें चंगाई मिली, हाँ, हमारे घर से हर अशुद्ध आत्माएं दूर हुई, लेकिन हमारा जीवन यहां तक नहीं है कि हमें चंगाई मिल गई और हमारे घर से हर एक अशुद्ध आत्मा दूर हो गई, बल्कि हमारा जीवन इससे बढ़कर है कि अब हमारे जीवनों को, अब हमारे प्राणों को, अब हमारे घराने के प्राणों का उद्धार हो। तो इसके लिए यह अवश्य है कि जैसे पिता ने तुम्हें ग्रहण किया अपनी महिमा के लिए, वैसे तुम भी एक दूसरे भाई बहनों को ग्रहण करो। और जब तुम उन्हें ग्रहण करोगे तो तुम्हें उनकी सहना होगा। उन निर्बल भाई बहनों की निर्बलताओं को सहना, एक दूसरे के पापों को, एक दूसरे के विरोध को बोलने को, एक दूसरे की निंदा करने को सह लो। अपने जीवन में
पिता को आदर और महिमा दो। अपने जीवन से केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं, बल्कि समय समय पर उसे काम में लाने वाले भी बनो। तब देखो तुम्हारा भला होगा। तब देखो तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हाँ और आमीन में होगा। तब देखो तुम्हारा खुदा जो स्वर्ग से तुम पर दृष्टि करके देखता है, तुम्हें बहुत आयत से आशीषित करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको खुदा की आत्मा में बढ़ना है और हम सबको खुदा में स्थिर रहना है। और उसके लिए हमें क्या करना है? एक दूसरे को ग्रहण करना है, एक दूसरे निर्बल भाई बहनों की निर्बलताओं को सहना है और एक दूसरे के पापों को क्षमा करके एक दूसरे की भलाई और उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु हमसे ये कहता है, जैसे मैंने तुम लोगों को ग्रहण किया वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो और उसको पापों को क्षमा करो। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इस घराने में जो आपका दाहिने हाथ, आपके पवित्र हाथ इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो वचन आपने इस घर में दिया है खुदा, ताकि इस घर के जितने भी लोग यहाँ पर है उनको सबको आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन लोगों पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी मैं ये दुआ करता हूँ खुदा, जो आज का वचन जो आपने दिया है खुदा, तो कि एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह अपना आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो वह दिन प्रतिदिन हमारे लिए आपका वचन को सत्य में सुनाते हैं और उस वचन के अनुसार हमें सिखाते हैं और उसको जान के और उसको ग्रहण करते हैं। मैं अपने रेविका के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि उसको जो भी अब अल्ट्रासाउंड हुआ खुदा, उनको भी उसका रिपोर्ट जो है सही सलामत निकले। और रोमिका भाभी के लिए मैं दुआ करता हूँ जो हड्डियां उसकी टूटी है खुदा, ताकि आप उसका हड्डी को छूकर उसको सही करें खुदा। मैं विश्वास करता हूँ आप उसका हड्डियों को सही से जोड़ने की उसको आशीष दिया है, आप उसका सही हो जाए खुदा। यही हम दुआ करते हैं खुदा कि उसकी हर
मुसीबत को, उसकी आशीष को आप उन पर बने रहें। खुदावन अपने जो यूट्यूब फेसबुक में देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको लिए भी यही दुआ करता हूँ जो आज का वचन इस घराने में बोया गया है खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की उनको भी कृपा, आपका अनुग्रह उनमें बने रहे। मैं यही दुआ करता हूँ खुदा कि जो भी इस महासभा में उपस्थित हैं उनके हर एक जन के लिए, मैं यहाँ एक बाबू जी यहाँ लेटे हुए उनके लिए भी दुआ करता हूँ खुदा, तो आपका वचन को हुआ सुन रहे हैं, आपका उसका अनुग्रह आप उन पर बने रहें, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ये वचन मेरे लिए आया, हालेलुया। और पता है क्या, ये मैं काफी दिन से मेरे साथ भी यही हो रहा है कि यूट्यूब पे और यही धीरज के बारे में, क्योंकि मेरे अंदर ना पता नहीं क्या हो जाता है, बर्दाश्त नहीं हो पाती, जैसे भी हम ये प्रार्थना करिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।